Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Stop scrolling. Transfer your neckline game with piping design that make every outfit. Watch till the end for stunning ideas. तो दोस्तों आज आपके साथ पाइपिंग वाले गले की डिज़ाइन के बेहतरीन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ ये वाला, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें जो होती हैं गले को बनाने पे काफ़ी कंफ्यूज होती हैं। अब जिनको गोल गला बनाना नहीं आता ना, तो यहाँ पर गोल गला बनाने का आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप जो है यानी कि फ़र्स्ट टाइम भी अगर गोल गला बनाते हो तो आपका गोल गला परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर मुकम्मल कटिंग आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग गोल गला इसी तरीके के साथ बना लो। देखिए, अगर जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने पहले लाइनिंग करके बताया कि अगर आप इस तरह से करते हो और आपसे अच्छा नहीं होता, देखिए इस तरह से देखिए आराम सुकून से आप अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो है काम नहीं जिस तरह से फर्स्ट टाइम में नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपने क्या करने हैं, इस तरह से ये देखिए एक लाइन आपने लगा दिया ना, फिर उसके बाद एक एक इंच की गैप के ऊपर रखते हुए जब आप दूसरी लाइनिंग करते हो तो फिर आपका बिल्कुल बराबर जो है कटिंग होता है। तो यहाँ पर इतना डिटेल के साथ गोल गला बनाने का तरीका इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे कि हमसे गोल गला सही से कटिंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये देखें बेस शेप के अंदर जो गला आजकल वायरल जा रहा है उसकी कटिंग आप लोगों के सामने यहाँ पर हो गई है। उसके बाद ये जो पांचे के ऊपर हमारा बुकरम रेडीमेड हमें मिलता है तो वो वाला बुकरम है, इसलिए यहाँ पर जो है इसके साथ इस पट्टी का यूज़ करते हुए पाइपिंग वाला गला जो है आज बनाना है। पाइपिंग ना सिर्फ गले को शार्प और क्लीन लुक देती है बल्कि ड्रेस को स्टाइलिश और प्रोफेशनल टच भी देती है। चाहे आप फैशन डिज़ाइनर हैं या घर पर डिज़ाइन करना पसंद करती हैं, यह आइडियाज़ आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक फालतू कपड़े के ऊपर जो आपने गला रेडी करके रखा है उसको प्रेस कर दें। आयरन के साथ जब आप अच्छे से प्रेसिंग कर देंगे तो फिर इस तरह से ग्लू स्टिक या कुछ भी लगा के अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दें, सिलाई लगा कर फोल्ड करें, जैसे भी करना चाहते हो आप कर लो। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपकी कमीज़ की फ्रंट साइड जो होगी, अपनी कमीज़ की फ्रंट साइड आपने लेनी है। आप जो है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस चैनल के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ तरह की जो है डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के तरीके जो है मिलते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट के ऊपर आपके सामने जहाँ पर अभी नेक लग रहा है आपने भी इसी तरह से नेक को यहाँ पर स्टिच कर देना है। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तरीका आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि आप इजीली तरीके के साथ अपना काम कर सकें। अब ये देखें, यहाँ से आपने ऊपर जन के सिर्फ ऊपर कंधे वाली साइड पे सिलाई लगाई है और नहीं लगाई, लेकिन गले को बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ रख करते हुए फालतू कपड़ा जो था उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर जिन लोगों को होता है ना टेंशन, ये वाला गला पाइपिंग के साथ बनाने वाली टेंशन जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि 1 इंच जो बुकरम की ये वाली जो होती है पांचे वाली, इसकी 1 इंच से यानी कि थोड़ा सा यानी कि कुछ सूत्र ज़्यादा होते हैं, तो उसको आपने लिया और यहाँ पर आपने इसके नेक के दरमियान में पट्टी लगा दी, उसको दरमियान में से आपने कटिंग कर दिया। जब दरमियान में से कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद जो है ये इस तरह से एक फालतू फैब्रिक ये वाला है, इस फैब्रिक को आपने इसी तरह से कटिंग करके निकालना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों साइड की पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, ये इस तरह की पट्टियाँ हैं जो यहाँ पे यूज़ करनी है। अब क्योंकि ये वाला जो था तो प्रिंटेड, लेकिन इसका शलवार का जो प्रिंट है इस टाइप यानी कि इस कलर के अंदर है और कमीज़ पिंक कलर के अंदर है, तो हमारा जो है काम यहाँ पर आसान होने वाला है क्योंकि पाइपिंग भी हो जाएगी, कंट्रास्टिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब हमारे पास कंट्रास्ट अच्छा हो जाते हैं ना तो फिर हमारा बहुत सारा काम जो है, जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो उभर के आते हैं, सफाई के साथ सामने आते हैं और अच्छा भी लगता है। तो अब यहाँ पर आपके सामने फ्रंट साइड के ऊपर आपने इन पट्टियों को रखना है। पट्टियों को रखने के बाद जितनी आपको ज़रूरत है इतनी ली और यहाँ पर आपने इस तरह से कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद इसको देखें, लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वहाँ पर जाकर आपने इसको अंदर ऊपर वाली साइड पे ये देखें इस पॉइंट पर ऐसे और यहाँ पर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखें ये वाला कपड़ा जो है ना इसको आपने फोल्ड ज़रूर करना है। इतना ज़्यादा डिटेल के साथ इस नेक को बनाने का जो
था सिर्फ यही कि बहुत सारी मेरी जो सिस्टर्स थी उनकी भरपूर फरमाइश थी कि आप ही हमें जो है ये वाला नेक अच्छा लगता है, लेकिन हमें से जो है सही से पाइपिंग नहीं बनती इसके नेक के ऊपर। तो पाइपिंग कैसे की जाती है, कौन सा तरीका है। तो देखिए बहन, आज जो है ना ये वाला तरीका इतना आसान तरीका है कि आज के बाद आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमसे जो है सही नहीं बन रहा, हमारा डिज़ाइन अच्छे से नहीं बन रहा। तो ये देखिए पट्टियाँ जब आपकी लग जाएंगी अच्छे से, अब आपने यहाँ पर इनको अच्छे हाथ की मदद से पहले करें, फिर इसके बाद आयरन की मदद से पट्टियों को सही से अपनी जगह पर जो है ना सेट कर दें। सेट करने के बाद अगेन आपने यहाँ पर ये वाला जो है, ये तो आपका गला आ गया, ये वाला जो कपड़ा है ना ये आपने नीचे पट्टियों के यहाँ पर यूज़ करना है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर इस तरह से आपने फोल्ड किया, तो जैसे अमूमन लोग करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि यहाँ पर हमने सफाई देनी है इस काम के अंदर। तो उस तरह से जब करते हैं तो काफ़ी मोटा हो जाते हैं, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने पाइपिंग भी यहाँ पे करनी है और ऐसे तरीके से करनी है कि 100 में से 100% नीट काम हो हमारा। तो अब नीचे वाला कपड़ा जो है डबल करके आपने रखा, उसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखा और पाइपिंग को इस तरह से कपड़े को जब फोल्ड करोगे आप ना, तो आपका ये पाइपिंग खुद बहुत बन जाएगा। कोई आपको यानी कि यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पाइपिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे बुकरम के ऊपर सिलाई लगी हुई है। तो जितनी बुकरम की ऊपर सिलाई लगी है, आप कपड़े को जब इस तरह से फोल्ड करोगे तो आपकी जो है पाइपिंग खुद बहुत बन जाएगी। यहाँ पर आप देखें दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से जो है कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही, इससे नज़दीक और नहीं हो सकता भाई। तो ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड किया, बिल्कुल पाइपिंग को दूसरी पाइपिंग के साथ बिल्कुल सही कर नीचे वाले कपड़े को खींच के बारी वाली साइड पर सही करें, पाइपिंग को पाइपिंग के साथ बिल्कुल रखें और फिर जो है दूसरी साइड की सिलाई लगाएं। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके के साथ आपका ये पाइपिंग लगा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं ना कि जिस तरह से मुख्तलिफ यानी कि साइज़ के अंदर बॉन्ड पाइपिंग भी होती है, मोटी चाहते हैं, पतली चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं इस तरह से आप उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और सारा तरीका यही है। अब आपने ये जहाँ पर जो है नेक की सिलाई लगानी है, इस तरह से नेक की सिलाई लगाओगे। ये देखिए यहाँ पर कपड़ों को सेट करें और नेक की सिलाई लगाएं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने पाइपिंग लगाने का नेक के ऊपर बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है इसके अंदर पाइपिंग लगाने का पूरा तरीका आ गया होगा गले के ऊपर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी है, आपको इसमें से कोई फ़ायदा हुआ है, वीडियो अच्छी लगी है, तो मुझे जो है कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि हाँ ये वीडियो आज की आपको कितनी अच्छी लगी है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आपका मेरे वीडियो किस हद तक अच्छा लगे है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ न्यू सीखने के लिए आपके लिए लेके आती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने ड्रेसेस को खुद घर में इसी तरह से डिज़ाइनिंग करें। आज आपके काम में सफाई नहीं है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपका भी बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनर बन जाएंगी। हिम्मत नहीं हारनी और सिलाई करते रहना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।